हित ब्रजेश कुमारी अकथनीय तारुण दुख भारी। बहुत दुखी है मैया सती जी। धीरे 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 समय व्यतीत होता है। बतलाया गया कितना समय बीता है। ध्यान देना मेरी बहनों, मेरी माताओं। इसी विकलता में कटे सहस 87 साल, जागे अचल समाधि से अहिभूषणे ससिभा। धीरे धीरे 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष बीत गई, तब भोले बाबा की समाधि खुली। अब आप बताओ कितना मैया सती जी ने त्याग किया था। भोले बाबा को पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। यहाँ 2-4-8 दिन की बोलाचाली बंद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब माताओं को चैन नहीं मिलता। कहती ठीक है तुम फूले फूले घूमो, हम चले अपने माई के। तुरंत चल पड़ती, अपनी बोरी बिस्तरा बांधती। भैया को फोन किया, हमको ले जाओ यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं यहाँ। लेकिन मैया सती जी, धन्य है मैया सती जी, 87,000 वर्ष बीत गई। बाबा जी लिखते हैं कि बीते संबती सहस 87, बीते संबती सहस 87। सहस 87 तजी समाधि संभो अविनाशी, तजी समाधि। जय बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभो अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गई तब भोले बाबा की समाधि खुली। अच्छा, समाधि खुली, सती जी को पता कैसे चला कि भोले बाबा समाधि से जग चुके हैं? कैसे पता चला? बाबा जी लिखते हैं क्या कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जय सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हो सती जगत पति जागे। भोले बाबा, बाबा जी कहते हैं, तुलसी बाबा जी लिखते हैं, जैसे वो समाधि से जगे। देखो एक बात और बतला दे, भोले बाबा चाहे समाधि में बैठे और चाहे ऐसे बैठे, वो बस भगवान का भजन ही करते हैं, बैठ करके राम नाम ही रटते रहते हैं। और जैसे भोले बाबा समाधि से जगे तो भोले बाबा थोड़ा जोर जोर राम राम कहने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। और जैसे सीताराम राम नाम की आवाज आई, मैया सती जी
एकदम से सुनती है, अरे तो लगता है मेरे स्वामी की आवाज है। एकदम से जैसे ऐसा लगता है कि मैया सती जी एकदम पुनः जीवित हो चुकी है, मरने के बाद में पुनः शरीर में जान आ गई। फटाक से उठी, उठ करके बढ़िया सुलहो श्रृंगार करती है। क्यों? पति नाराज है और नाराज पति के सामने पत्नी को हमेशा सुंदर बन करके ही रहना चाहिए, जिससे पति का चेहरा प्रसन्न हो जाता है। मैया सती जी सोलह श्रृंगार करती हैं और भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए बढ़िया एक सुंदर सी थाल लेती है, उसमें आरती तैयार करती है। आरती तैयार करने के बाद में मैया सती जी पहुंच गई भोले बाबा के सामने। जब भोले बाबा के सामने पहुंच गई, खड़ी हो गई, आरती की थाल आगे बढ़ाई, भोले बाबा की आरती उतारना चाहती थी। भोले बाबा ने रोक दिया, ठहरो देवी। थाल उसी जगह रखवा लिया। भोले बाबा ने सामने सती जी को बिठला लिया। वैसे पत्नी का स्थान तो बाएं पक्ष में बतलाया गया ना, पति के बाएं बैठती पत्नी है, दाहिना स्थान जो है भाई का बतलाया गया, और सामने का जो स्थान है वो माँ का होता है। माँ इसलिए बतलाया गया क्योंकि बेटा हमेशा अपने माँ के सामने ही गोदी में ही बैठता है। तो भोले बाबा ने सती जी को सामने बिठला लिया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा आज भी सती जी को माँ ही समझ रहे हैं। सीता का रूप धारण करके उन्होंने परीक्षा ली थी ना, इसलिए आज भी भोले बाबा सती जी को माँ ही समझ रहे हैं। सामने बिठला लिया और बिठलाने के बाद में बाबा जी कहते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला। भोले बाबा जी महाराज मैया सती जी को कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। सती जी को सामने बिठला लिया, बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथा सुनाने लगे कि जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है जन्म की विधा। सुनो भाई राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। भोले बाबा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे, श्री राम कथा सुना रहे। तुलसी बाबा जी कहते हैं, कहन लगे हरि कथा रसाला, रसाला जैसी कथा सुना रहे। अच्छा, रसाला का मतलब क्या होता है? रसाला माने कहा गया है आम। रामचरितमानस में रसाला का मतलब आम का बतलाया गया। राम कथा की तुलना आम के फल से कर दी। क्यों? अच्छा ये बताओ, क्या आमे का फल एक कितना सुंदर फल है जो राम कथा से जोड़ा जा सकता है? और कोई फल ले सकते थे? आम का फल तो अपने समय पर ही, सीजन पर ही मिलता है, और फल है जो तुमको 12 महीना मिलते हैं। वैसे आजकल आम भी 12 महीना मिलने लगा है, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, आम के फल से इसलिए तुलना की क्योंकि बतलाया गया है। अच्छा, जैसे कि छोटी सी बात ले लो, आप अपने यहाँ से मार्केट चले जाओ और वहां से खूब अच्छी मिठाई लेकर के आओ, खूब बढ़िया मिठाई, और उसको बाद में एक पीस तुमको दिया जाए और बोलो खा लो,
मिठाई बहुत अच्छी है, आप खा तो लोगे। फिर कहा जाए भैया मिठाई बहुत अच्छी थी, देने का मन नहीं था, हमने दे तो दिया, अब ऐसा करो हमारी वापस कर दो। अगर मुहिमा रखे पगुराए ना हुई हो तो भैया निकाल दे, ले भैया रखो पर। फिर कहा जाए तुम्हारी जोठी खाई है कौन, इस करो खाए डालो। बोलो एक बार मुख से निकाली हुई वो मिठाई, वो बर्फी गटिया दोबारा मुख में रखी जाएगी? नहीं ना, नहीं खा सकते। आम का फल, पहली बात एक बात तो बता दें, पहली बात आम तो सबके सामने खाने में थोड़ी शर्म भी लगती है, सबके सामने खा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, आम कभी खाने बैठो ना, जो बड़े बुजुर्ग वैसे नाराज मत होना, जो हमारे पुरखा लोग होते हैं, बूढ़े लोग, वो आम खाने बैठ जाए फिर देखो कहीं दूर से खड़े होकर। आम का फल एक ऐसा फल है कि उसको आप जितने चूसोगे, जितने चूसोगे उतना ही आनंद आता है। लोग पहले तो उसका पूरा रस चूस लेते हैं, फिर गुठलू निकालते हैं, गुठलू निकाल के गुदा देख देंगे भाई साइड में गुदा लगा, इसको भी चिट कर जाओ, उस गुदे को भी साफ कर गए और फिर भाई बकला छोल के देख रहे। धन्य है परमात्मा, ये है आम का फल। अगर कहीं मीठा मिल जाए, स्वादिष्ट मिल जाए तो फिर क्या कहना, फिर उसमें जरा से भी गुदा नहीं रह जाएगा, ना तो रस रह जाएगा, लेकिन आत्मा फिर भी भूखी रह जाएगी। उसी प्रकार से है ये राम कथा। आप जब कभी राम कथा में बैठोगे तो कभी आपकी आत्मा छकेगी नहीं, आत्मा भूखी की भूखी ही रह जाती है। इसलिए आम के फल से तुलना की गई राम कथा की। मेरे भगवत प्रेमियों, बतलाया गया सती जी तो बैठी बढ़िया भोले बाबा के सामने, और भोले बाबा जी का देखो एक नियम है कथा कहने का। भोले बाबा जब कथा सुनाते हैं किसी को तो वो मतलब ये नहीं देखते मेरे सामने कोई बैठा है कि जब बैठे थे वो चले गए, उनसे ये नहीं मतलब। नेत्र बंद कर लिया, बैठ गए कथा में, बढ़िया नेत्र बंद करके मगन होकर के बैठे कथा में, कथा सुना रहे। और ध्यान देना, सती जी की नजरें तब तक सीधे आकाश मार्ग में पहुंचती हैं। क्या देखती है मैया सती जी कि तब तक ही देखा आकाश मार्गी, देवों के यान जा रहे थे। तब तक देखाया आकाश मार्गी, देवों के ज्ञान जा रहे थे, देवों के ज्ञान जा रहे थे। और करी रही देवियां चहल पहल, गायन गंधर्व गा रहे सती जी ने, उनकी नजरें मनवंते तनवंते जेरा बसई आकाश। मैया सती जी का शरीर तो भोले बाबा के सामने बैठा है और नजरें मैया सती जी की सीधे आकाश मार्ग में पहुंच गई। क्या देखती हैं? तब तक देखा आकाश मार्ग देवों के यान जा रहे। आकाश मार्ग में सभी देवी देवता सुंदर सुंदर विमानों पर बैठ करके बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। आवाज बढ़ाओ इस माइक की। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। मैया सती जी एकदम से विचार करती हैं, सभी देवता जा कहाँ रहे हैं आखिर। चलो पूछती हूँ भोले बाबा से। अब कथा को छोड़ दिया उसी जगह, आप लोग गौर करना। एक बात और बता दें, कथा समझ में कब नहीं आती है? जब हमारे आपके ऊपर विशेष आपत्ति आने वाली होती है, तब हमें भगवान की भक्ति समझ में नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ती है। भगवान से हमको थोड़ी दूरी करनी पड़ जाती है, तब ऑटोमेटिक हो जाती। पूजा करने बैठोगे, पूजा में मन नहीं लगेगा तुम्हारा।
सत्संग करने बैठोगे, सत्संग में मन नहीं लगेगा। ये आपत्ति के संकेत होते हैं। सती जी के ऊपर होनी मंडरा रही है, इसलिए सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। सती जी भोले बाबा से कहती है, स्वामी नेक रुको। भोले बाबा बोले, काहे देवी कथम कोई गलती हुई गई? तो बोले, तुमका गलती की पड़ी। बोले, क्यों, क्या हुआ? अरे स्वामी ऊपर देखो, ऊपर। भोले बाबा ने कहा, कथा तो हम नीचे बैठे कह रहे, और ऊपर क्या देखे? ऊपर का रामलीला हो लगा, क्या हो रहा ऊपर? भोले बाबा ने जैसे नजरें उठाई तो देखा ऊपर सब देवी देवता सुंदर सुंदर विमानों में बैठ करके बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार होकर के जा रहे हैं। मैया सती जी भोले बाबा से कहती है, स्वामी हाँ देवी कहो, ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी अगर तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, एक कहीं और नहीं जा रहे, फिर ये सब तुम्हारे पिता राजा दक्ष के वहां निमंत्रण में जा रहे हैं। एक बात और बता दे, सती जी के मायकम काज और सती जी का न्योतई आए। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे मायके में यज्ञ है और सब यज्ञ में जा रहे हैं, इनको सबको बुलावाया है। सती जी विचार करने लगी, मायके में यज्ञ और सब जा रहे हैं, हम क्यों ना जाएं? हम भी जाएंगे, ना न्योता मिला तो बिना न्योते चले जाएंगे। सती जी आई, भोले बाबा के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी, बड़ी प्रेम के साथ में दोनों हाथों को जोड़ करके बड़े भाव के साथ में। और माताओं के अंदर ये कला बहुत अच्छी होती है, अगर पति से कुछ कहना होता है ना तो बड़ी प्यार से कहती है। मैया सती जी भी आज वही कर रही है। क्या? सती जी भोले बाबा से कहती है, स्वामी हाँ बोलो देवी, क्या बात है? कि बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बोली सती मनोहर पानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बोली सती मनोहर पानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्या बोली? जो महेशु मोहि आयस देहु, जो महेशु मोहि आयस देहु, कछ दिन जाई रहूं मिसे। मैया सती जी भोले बाबा से कहती है, स्वामी हाँ कहो देवी, क्या बात है? स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी अपने पिताजी के वहां चली जाऊं। क्यों? पिता भवन उत्सव परम, अभी आपने बताया ये कि है उनके वहां। जो प्रभु आय सुहोई तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। स्वामी पिताजी के वहां यज्ञ है और यज्ञ में बिना न्योते भी जाना चाहिए। नहीं निमंत्रण आया तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने जो बात कही है बहुत अच्छी लगी। कहे हु नीक मोरे मन भावा, और यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। आपने बात जो कही मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात है देवी जी, ये बात ठीक नहीं है।
वहां पर जाना उचित नहीं है। क्यों? तुम्हारे पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, और बिना निमंत्रण के जो जाता है उसका सम्मान नहीं होता है। देवी, अगर तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं तो हमको ना बुलाते, तुम तो उनकी बिटिया थी, तुमको तो बुला ही सकते थे, तुमको अकेले बुला लेते, हमको ना बुलाते। ब्रह्म सभा हमर सुन दुख माना, तहिते अजहु करत अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में मेरे से, अब गलती जानो या मैं कुछ भी जानो, उनका अपमान हो गया, तब से आज भी मेरा अपमान कर रहे हैं। आज भी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं बुलाया तो तुमको तो बुला ही सकते थे, तुम जा सकती थी, मैं रोकता नहीं। लेकिन देवी, बिना बुलाए वहां पर जाना ठीक नहीं है। भोले बाबा समझाते, और ये बात सत्य है, चाहे कितनों खास कोई क्यों ना हो, लेकिन बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी अगर तुम जाना ही चाहती हो, मैं नहीं रोकूंगा, कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने से पछताओगे। जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने से पछताओगी। जाओगी सील स्वभाव से, जो बिना बुलाए जाओगी। जय हो। देवी जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। सती जी कहते, स्वामी मैंने सुना है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, कौन स्थान होते, जरा हमें भी बताओ। तो बोली, स्वामी मैंने सुना है कथा भागवत में बिना बुलाए जाना चाहिए। बुलवा ना आए तब भी चले जाओ। मित्र के वहां कोई काज हो, बिना बुलाए चले जाओ। गुरुदेव के वहां कोई काज हो, बिना बुलाए चले जाओ। मायके में कोई काज हो, बिना बुलाए चले जाओ। हो सकता छूट गए हो धोखे से। भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, बात तो तुम्हारी सही है, जाना तो चाहिए, लेकिन कब? जब जानते हो कि हम बिना बुलाए जाएंगे तो मेरा सम्मान होगा, और हम जानते हैं अगर बिना बुलाए जाएंगे तो मेरा अपमान होगा, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और तुम वहां जाओगे, तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान ही करेंगे। भोले बाबा खूब समझाते हैं, बतलाया गया, भाभी भात ये नेक शंभु समझावा, भाभी बस और ज्ञान न आवा। सती जी को ज्ञान नहीं आया। क्यों? सती जी के ऊपर होनी मंडरा रही है। जिस भाभी ने प्रेरक छलका दिया विधान, उसने ही फिर भी उन्हें होने दिया न ज्ञान। सती जी को वही आज होनी फिर मंडरा रही है। कौन सी? जब सती जी भगवान प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी, जो होनी उनके ऊपर मंडरा रही थी, वही आज भी मंडरा रही। भोले बाबा खूब समझाते हैं, लेकिन सती जी आज मायके जाने की जिद कर गई कि मुझे जाना है तो जाना है। और एक बात और बता दे, ये हट जो होते हैं भैया, बड़े हठीले। कुछ हट ऐसे हैं जो हट कर जाए तो वो अपना काम करवा करके ही रहेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाल हट, राज हट, त्रिया हट। ये हट बड़े हठीले हैं। आपका बच्चा अगर जिद कर जाए कि पिताजी मैं ये सामान लूंगा, तो वो लेकर के ही रहेगा। आप अपने बेटे को लेकर के बाजार चले जाओ, मेला चले जाओ, आपके जेब में एको पैसा ना हो, अब बेटा जिद कर जाए पापा मैं ये खिलौना लूंगा, पिताजी मैं ये खिलौना लूंगा, तो आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। और जो नहीं लिए तो तुम चली हो रोड रोड, और लड़का चले ख्यात ख्यात, मजबूरी में लेकर पड़ी भैया। उसी प्रकार से नारी जो हट कर जाए तो वो काम करवा करके ही रहती है। और एक छोटी सी बात याद आ गई तो बताते चलते हैं।
एक बार एक नारी अपने पति से जिद कर गई। काहे की? ध्यान देना आप लोग, माताओं को गहनों से ज्यादा प्रेम होता है। एक नारी ने देखा एक पड़ोसन जी लटकन लेकर के आई। लटकन बड़ा सुंदर है। लटकन आप लोग जानती हैं? जानती हैं लटकन? वो जो नाक के बीच में पहना जाता है, बुलाका। हाँ, देखा पड़ोसन जी लटकन लेकर के आए, बड़ा सुंदर लग रहा है। अपने पति से बोली कि महाराज पड़ोसन लटकन लेकर के आई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले जब अच्छा लाई है तो अच्छा ही तो लगेगा। तो बोली मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। फिर क्या कहने का मतलब है? तो बोली हमको भी चाहिए। तो बोली तुम क्या चाहिए? अरे पागल, घर में खाने के लिए नहीं तो लटकन पहनेगी। तो बोली महाराज घर में खाए ना तो कोई बात नहीं, खेत में करवी खड़ी भुसौरी भूसा भरा, सब बेच बाच के हमका लटकन ले दे। नारी अगर जिद कर जाए तो काम करके ही रहती है। नारी अपने पति से बोली स्वामी कि करबो बिक जाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिक जाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिक जाए। पतिदेव बोले देवी करबो बिक जई है तो बैल का खई है, करबो बिक जई है तो। करबो बिक जई है तो बैल का खई है, करबो बिक जई है तो। लहू बिकाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिके जाए, सैया लाई दियो लटकन। जय हो। पति देव बोले अच्छा। बोले देवी बैल बिक जई है तो खेती कैसे हुई है, बैल बिक जई है तो। बैल बिक जई है तो खेती कैसे हुई है, बैल बिक जई है तो। खेत हो बिकाए, नारी बोली खेत हो बिकाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिक जाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिक जाए, सैया लाई दियो लटकन, करबो बिक जाए, सैया लाई दियो लटकन, लाई दियो लटकन। जय हो। नारी बोली खेत भी बिक जाए। पति तो बोले अगर खेत बिक गया तो घर में अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो बच्चे क्या खाएंगे। अन्न नहीं हुई है तो लड़का का खई है, अन्न नहीं हुई है तो लड़का का खई है, अन्न नहीं हुई है तो लड़का का खई है। नारी बोली लड़को बिका, अरे भाई लटकन,
लड़को बिकाए सैया लाए दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाए दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाए दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाए दियो लटकन लाए दियो लटकन माता जी नाम बता तो बोल दे। और माता जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। आशीर्वाद है दानी भक्तों का कल्याण हो। लाई दो लटकन लाई दो लटकन। दीपू कहाँ से? दोहरापुर जौहरापुर। दीपू भैया जी की तरफ से जौहरापुर से सादर 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। आशीर्वाद है दानी भक्तों का कल्याण हो। लाई दो लटकन जय हो। लाई दो लटकन लाई दो लटकन जरा भक्ति की जाए सैया लाई दो लटकन लाई दो लटकन। जय हो। नाम है थोड़ा जोर बोलो। सुभी बिटिया जी की तरफ से सादर 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। आशीर्वाद है। नारी बोली बच्चे भी बिक जाए मुझे लटकन चाहिए। पति देव बोले अच्छा ये अच्छी पागल है। अरे लड़का बिक गई है तो हम कैसे रही है। लड़का बिक गई है तो हम कैसे रही गई। लड़का बिक गई है तो हम कैसे रही गए। हम कैसे रही है और तुम कैसे रही हो। हाँ हम कैसे रही गए हाँ तुम कैसे रही हो। हाँ हम कैसे रही गए हाँ तुम कैसे रही हो। नारी बोली हद हो गई भैया। क्या बोली है? तुम हो बिकाओ सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए लाई दियो लटकन लाई दियो लटकन हाँ लाई दियो लटकन लाई दियो लटकन हाँ लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन। करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन करबो बिके जाए सैया लाई दियो लटकन। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारी कहती है चाहे कुछ भी चाहे तुमको भी क्यों ना बिकना पड़े लेकिन मुझे लटकन चाहिए तो चाहिए। धन्य है ऐसी नारियां। अगर इस प्रकार से नारी घर में रही तो बोलो उस घर का क्या होगा। देखो बतलाया गया है नारी जो चाह जाए तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाह जाए तो घर को नरक बना सकती है। नारी घर की लक्ष्मी बतलाई गई है। नारी जो है घर की लक्ष्मी बतलाई गई है। बतलाया गया नारी अगर एक एक पाई जोड़ने लग जाए ना तब भी जाने कितना जोड़ सकती है। और नारी जो बिगाड़ने पर आ जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता। एक हमारे पुरखा लोग कहावत कहते थे कि आदमी दिन रात फरुहन ख्वादा तब वो घर न गिराए पे है। और नारी मेहरुआ अगर सोई ने ख्वादा ही लागे ना तब वो ढेर कह दे। तो एक कहावतें जो है गलत नहीं है, सब एकदम सही है। इतनी शक्ति होती है नारी के अंदर।
और जो नारी बतला, देखो नारी सब, एक बात और बतला दे, नारी घर की लक्ष्मी तो होती है, लेकिन सब नारियां घर की लक्ष्मी भी नहीं होती भैया, कुछ उल्टा और करकसा होती। गृह लक्ष्मी नारी कौन है? नारी देखो दो प्रकार की, एक सज्जन नारी और एक उल्टा नारी बतलाई गई। उल्टा कौन है, सज्जन कौन है? आओ पहचान हम बता दें, परख तुम सब लोग लेना। सज्जन नारी वो नारी होती जिससे घर आगे बढ़ता है, बरकत घर में आती, लक्ष्मी मैया का जिसके घर में वास होता है। और जो नारी घर की लक्ष्मी होती वो सज्जन नारी बतलाई गई। कैसी होती है, अब पहचान हम बताते हैं। आप किसी के दरवाजे पर चले जाओ, अगर सज्जन नारी है, आप बाहर से आवाज लगाओ, कुंडी खटखटाओगा, कोई घर में है, अंदर से आवाज आएगी, कोई घर में नहीं है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो बच्चे के द्वारा बेटा बोल दो कि तो घर में कोई नहीं है, भले ही बच्चा ना बोल पा रहा हो, लेकिन कहेंगे बेटा के तो घर में कोई नहीं है। कब तक आ सकते हैं, कुछ बता के नहीं गए। सज्जन नारी है, आप नहीं पहचान सकते वो नारी, उसका कद क्या है, किस रंग के कपड़े पहने हैं, वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो सज्जन है, संस्कारी है। और जिनके घर में उल्टा है, करकसा, आप पहुंचो कोई दरवाजे, अब बाहर से आवाज लगाओ का भैया जी घर में हाय, अंदर से खपड़ी खजवाओ तो निकले हैं का करियो हाय ना है। अब भैया जी चाहे घर हम परे हुए, अपना लेखा जोखा पत्रा लेके बाहर ठाड़ी हुई, का काम रहा है हमका बताओ, लगत अपना चल रहा है सर। ए माताओ, नारी जब तक घर के अंदर रहती है उसकी शोभा दोगुना तिगुना चौगुना बढ़ती रहती है। और जिस दिन नारी दरवाजे पर आ जाती, घर से निकल करके पूरा फैसला, पूरा निर्णय घर का लेने लगती है, उस दिन से वो नारी की शोभा खत्म होने लगती है। लोग कहते हैं इज्जत मान सम्मान अपने हाथों में, तुम चाहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और ना चाहोगे तो लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए नारी को हमेशा सज्जन बन करके रहना चाहिए, कभी नारी को फूहरपन नहीं करना चाहिए। और एक छोटा सा गीत तो बताते चलते हैं। बतलाया गया है नारी जितना ही शुद्ध रहेगी उतने ही उसके घर में बरकत बनी रहती है, और जितने नारी फूहरपन करती है उतने उसके घर में धीरे 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 कंगाली आने लगती है। बतलाया गया है, अरे जिन घर फूहरी है मेहरिया उन घर कैसे सुधरी, जिन घर फूहरी है मेहरिया उन घर कैसे सुधरी। कैसे सुधरी हो रामा, कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो रामा, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी। जय हो। गौर करना, फूहर नारी की पहचान नंबर 1, आप लोग गौर करना। जोड़ा खोली बैठी देहरी पर खबर खबर खजवा में, जोड़ा खोली बैठी देहरी पर खबर खबर खजवा में। महापूस की कौन कहे विजेठ बनाई नहावे, महापूस की कौन कहे विजेठ बनाई नहावे। लागे भुतवन के बहादरिया उन घर कैसे सुधरी, लागे भुतवन की बहादरिया उन घर कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी। कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी।
कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया उन घर कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी, जिन घर फूहर है मेहरिया कैसे सुधरी। जिन घर फूहर है मेहरिया उन घर कैसे सुधरी। नारी को हमेशा शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। अच्छा, अब बताओ कथा कहाँ चल रही थी, कौन बताएगा? तुम्हें बताएंगे? हमारा दिमाग गर्दन में बताओ। अच्छा हाँ, वाह भाई, अब तुम्हारा कथा में मन थोड़ा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुननी चाहिए। मैया सती जी मायके जाने की जिद कर गई भोले बाबा से कि स्वामी मुझे मायके जाना है। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, तुम नहीं मानती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भोले बाबा ने कहा देवी मैं लेकिन अकेली मत जाना। मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम भी अकेली मत जाना, जाओ तो मुख्य गढ़ साथ में ले लो और अपने पिताजी के घर जाओ। सती जी मुख्य गढ़ों को साथ में लेती हैं, अपने पिता महाराज दक्ष के वहां चलती है। बतलाया गया मेरे भगवत प्रेमियों, चलते 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 मैया सती जी महाराज दक्ष के वहां पहुंच गई। और जब पहुंची है तो बतलाया गया जैसे सती जी जा करके पहुंची तो महाराज दक्ष सामने खड़े थे। सामने खड़े खड़े देख रहे सती जी आई हैं, लेकिन महाराज दक्ष पश्चिम की तरफ मुख किए हुए खड़े थे और जैसे सती जी को देखा तो पूरब की तरफ घूम गए। धन्य है मेरे भगवत प्रेमियों, घूम गए, पूरब की तरफ खड़े हो गए। सती जी पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास का होला सन्मानी, दक्षत्रास का होला सन्मानी। अपने पिताजी के वहां मैया भवानी जी पहुंची, महाराज दक्ष ने मैया सती जी को देख करके मुंह फेर लिया। सती जी कहने लगी कोई बात नहीं, पिताजी नाराज हैं। देखो बेटियों में ये क्षमता होती है, अगर पिताजी नाराज हैं तो बेटियां कहती कोई बात नहीं, नाराज है बाद में जब मान जाएंगे तब बोलेंगे। सती जी कहने लगी कोई बात नहीं है। सती जी आगे बढ़ती है, जा करके अपनी मैया से मिलती है। माँ ने जैसे सती जी को देखा तुरंत दौड़ करके मैया ने अपने गले से लगा लिया, मेरी बिटिया आ गई। क्यों? ज्यादा प्रेम उमड़ा है। क्यों उमड़ा? क्योंकि सती जी को निमंत्रण नहीं था। मैया ने तो खूब समझाया महाराज दक्ष को कि स्वामी अरे बिटिया ने क्या बिगाड़ा, अपनी बिटिया को ही बुला लो। दक्ष नहीं माना। सती जी को जैसे मैया ने देखा है, तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मिली एक माता
भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु ही कुशलाता, दक्षिण कछु ही कुशलाता। सतेह बिलोके जरे सब गाता। जय हो। मैया मिलती है, बड़ा प्रेम उमड़ाया, बिटिया को गले से लगा लिया। अहो भगत के कुशल मंगल पूछे, बिटिया और बता कुशल मंगल है तो? सती जी कहती हाँ मैया सब ठीक है, बड़ी याद आ रही थी आपकी इसीलिए चली आई। पिताजी ने तो मुंह फेर लिया है, ऐसा ना हो आप भी मुंह फेर लेना। मैया की आंखें छलक आई, बिटिया ये क्या तू कह रही है, कभी नहीं हो सकता। मैं तो सोच रही थी शायद मेरी बिटिया मुंह फेर लेगी, नहीं आएगी, लेकिन वो भाग्य है, ऐसी सुंदर बच्ची को मैंने जन्म दिया है, धन्य हो गई मैया जी। मेरे भगवत प्रेमियों, तब तक मैया सती जी की जो और बहनें थी सब आकर के मैया सती जी को मिली। सती जी को देख करके सभी आपस में बातें करने लगी, हंसने लगे। रे देखो कितनी बेशर्म है सती जी, पिताजी ने न्योता भी नहीं दिया, बिना न्योते आ गया। अरे ये क्या सोच करके आ गई, अरे हमको अगर पिताजी न्योता ना दे तो हम एक बार ना बुलावे, हम 4 बार नहीं आवेंगे। ये सती जी है जो आ गई अपने पति को छोड़ करके। अरे पति से बढ़कर के क्या पिताजी है? बात सत्य है माताओं, पति से बढ़कर के फिर कोई संसार में नहीं। जब तक तुम पिताजी के वहां हो तब तक तो पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। वैसे माता पिता तो भगवान कहे गए हैं, लेकिन विवाह के बाद में पति ही सर्वस्व होता है। सभी सखियां सभी बहनें आपस में जब कहने लगी तो मैया सती जी को एकदम से सर धमाका लगा। हाँ बात तो सही कही इन्होंने, पति से बढ़कर के मेरा कोई नहीं है। पति को छोड़ करके यहाँ पिता के पास आई थी तो पिताजी ने मुंह फेर लिया। मेरे भगवत प्रेमियों हुआ क्या, मैया सती जी कहती चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकती हूँ फिर अपने घर चली जाओ। चलो यहाँ पर नहीं रुकूंगी, अब यज्ञ मंडप में पहुंचती हूँ, देखती हैं क्या व्यवस्था है। जब मैया सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची हैं, बाबा जी लिखते हैं जैसे जा करके यज्ञ मंडप में पहुंची, देखा सभी देवताओं का भाग है, सभी देवताओं का स्थान है। भूत भावन भगवान भोले बाबा का कहीं पर कोई भाग स्थान नहीं है। मैया सती जी अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। बोली हमारा अपमान हुआ कोई बात नहीं, तुमने निमंत्रण नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन भोले बाबा का स्थान तो देना चाहिए था। तुमने उनका स्थान भी नहीं दिया। एक बात और बता दें मेरी माताओं, सब कुछ सह लेना, लेकिन अपने पति का आप मायके में कभी अपमान मत होने देना। अगर एक बार पति की नजरों से आप गिर गई ना तो जिंदगी में कभी संवर नहीं पाओगी फिर। और जो सज्जन माताएं होती हैं, वैसे नियम तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि मायके की बात मायके में छोड़ दो, ससुराल की बात ससुराल में छोड़ दो। ना तो यहाँ की बात वहां करो, ना तो वहां की बात यहाँ करो। जो सज्जन माताएं होती वो करती हैं मालूम, अगर मायके से ससुराल आई हैं और ससुराल में अगर कोई कह दे, हंसी हंसी में भी कह दे कि जानते कितने बड़े घर की बिटिया है तो माताएं क्या कहती पता है? कहते जाने जाने दे, जितने धनी हो, जितना तुम्हारे बाबा जोता जाते उतना हमारे भैया कोनिया छोड़ देते। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें न करो। और वही अगर मायके में कोई कुछ कह दे कि जानते जितने बड़े घर में तू विवाही, जानते जितने तू सोने की रोटी खाती है, तो माताएं क्या कहती, ज्यादा नानी के आगे ननिहार की बातें ना करो, तुम्हारे पहले चूल्हे भोजन बनते रहा है, अब हमारे गैस गया है, हम हो कुएं से पानी ढोए ढोए मर गए ना, अब तुम्हारा समर बनेगा। क्यों?
क्योंकि मायके की बुराई ससुराल में नहीं सुन सकती और ससुराल की बुराई मायके में नहीं सुन सकती है। ये सज्जन माताएं, माताओं को ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी दोनों जगह इज्जत बनी रहेगी, दोनों जगह तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा। सती जी ने अपने पति का अपमान देखा है। बाबा जी लिखते हैं कि सिवा अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हटि छटिक तब, बोली बचन सक्रोध। एकदम से मैया इतना देख करके क्रोध में आ गई। ऐ सभा में बैठे हुए समस्त राजाओं समस्त देवताओं मैं सबसे कहती हूँ। एक दो लोग बातें भी कर रहे थे कि देखो सती जी आ गई, देखो सती जी बिना न्योते आ गई। भोले बाबा को न्योता नहीं दिया गया। एकदम से मैया सती जी कहती है मैं सबसे कह रही हूँ सब अपनी अपनी जगह पर शांत हो जाओ, नहीं तो मैं सबकी जिह्वा को नोच लूंगी। मेरे पति के निंदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर इतना ही अधिकार तुम लोगों को दिया गया मेरे पति की निंदा करने का, तो क्यों निमंत्रण में ठुकरा दिया महाराज दक्ष ने? क्या उनसे कोई जाकर कह सकता है? सब अपनी अपनी जगह पर शांत हो गए। सती जी विचार करती है कौन मुंह लेकर के जाऊंगी स्वामी के पास में, गलती पर गलती करती चली आ रही हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। सती जी जाती है हवन कुंड के पास में पहुंच गई। कुछ विद्वानों का मत है कि सती जी हवन कुंड में कूद करके अपनी आहुति दी, लेकिन नहीं मेरे भाई। सती जी में इतना तेज था कि सती जी हवन कुंड के पास में पहुंची, यज्ञ भगवान को प्रणाम किया, अग्नि देवता का आवाहन किया और स्वयं जल करके राख हो गई। मैया सती जी मरते मरते समय भोले बाबा से, अपने शरीर को छोड़ते समय भोले बाबा से वरदान मांगा था। तुलसी बाबा जी कहते हैं सती जी रोती रही, बिलखती रही और कहती है कि सती मरती हरिशन बरु मांगा, सती मरती हरिशन बरु मांगा, सती मरती। सती मरती हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव हृदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव हृदय अनुरागा। बाबा जी लिखते हैं सती मरती हरिशन बरु मांगा, क्या मांगा है? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब कभी भी मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं आपके ही चरणों की दासी बनूं। अस कहीं योगी अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। इतना कह करके मैया सती जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने शरीर को उसी जगह खत्म कर दिया। और जैसे मैया सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा है, तुरंत वहां पर जो सती जी के साथ में तो गड़ गए हुए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लगे, सब तोड़फोड़ करने लगे। वहां पर जब सब तोड़फोड़ करने लगे, वहां पर भृगुमुनि जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा एक राक्षसी को प्रगटाया जिसका नाम था कृत्या। कृत्या राक्षसी को प्रगटा करके उस यज्ञ की सांत्वना करवाई। ये समाचार भोले बाबा को पहुंचा। भोले बाबा को जैसे ये समाचार मिला तो भोले बाबा जी महाराज मेरे भगवत प्रेमी तुरंत वीरभद्र का आवाहन किया। और जब वीरभद्र को बुलाया है तो वीरभद्र कहने लगा कहिए प्रभु क्या क्या है? भगवान भोले बाबा ने कहा जाओ राजा के सर को काट करके बैतरणी से पार कर दो। वीरभद्र वहां से आता है मेरे भाई, करता क्या है? उस भट्ट ने काट छाट करके पीरों को मारी बिडार दिया, राजा का शीश काट करके बैतरणी पार उतार दिया।
काट छाट करके पीरों को मारी बिचार दिया। पीरों को मारी बिचार दिया। राजा का शीश काट करके बैतरणी पार उतार दिया। वीरभद्र ने सबको मार मार करके वहां से भगाया। महाराज दक्ष के सर को काट करके बैतरणी से पार कर दिया। बाबा जी लिखते, सती हुई सभात से पाई पयो निधि पार, कहो भक्त आनंद से जयति शंभुदार। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैया सती जी इस प्रकार से सती हुई। जब से मैया सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा, तब से भोले बाबा जी महाराज बैरागी बन गए। भोले बाबा जी ने बैरागी को धारण कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, मैया सती जी का पुनर्जन्म होता है। कहां पर होता, कैसे हो रहा है, ध्यान देना। मैया सती जी का पुनर्जन्म हुआ है महाराज हिमांचल मैया मैना के घर में पुनः जन्म हुआ है। बड़ी सुंदर सी बिटिया महाराज हिमांचल के आंगन में जन्मी है। बड़ा महाराज हिमांचल प्रसन्न है।